ये है कि हम गैर राजनीतिक रहें, किसी भी पार्टी के पक्ष में खड़े ना हो, अपने संगठन को सामाजिक रूप से चलाएं। केवल हमारा एक समाज है ठगी पीढ़ी जमा करता परिवारों का, इसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, बंगी भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, मुल्ला भी हैं, सभी तरह के लोग हैं। इसमें कोई ये तो है नहीं कि भाई एक ही बिरादरी के हों, एक ही धर्म के हों, एक ही क्षेत्र के हों, एक ही रंग के हों, एक ही नस्ल के हों या एक ही वर्ण के हों। इसमें तो सब हैं। वहाँ कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक के लोग हैं, गोवा के लोग हैं, दुनिया भर के, चाइना बॉर्डर के लोग हैं, और कौन सा है गाँव जो चीन ने कब्जा लिया है, क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश तक के लोग ठगी पीड़ित हैं। तो इसका हमें सामाजिक रूप से ही काम करना होगा। हमें ठगी पीड़ित जमा करता परिवार को वास्तव में एक परिवार का रूप दे करके इस लड़ाई को लड़ना है। और जिस दिन आप ये लड़ाई जीत जाओगे, उसके बाद आप जिस मर्जी को वोट देना, जिस मर्जी पार्टी के साथ रहना। क्योंकि मैं अपनी बात करता हूं कि मुझे राजनीति नहीं करनी है, मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना है, मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना है। क्योंकि मैं तो साहब अच्छी तरह से समझ गया हूं कि प्रधानमंत्री बनके बेईमान तो बना जा सकता है, मालदार बना जा सकता है, 10 लाख का सूट पहना जा सकता है, हवाई जहाज में उड़ा जा सकता है, बड़ी बड़ी बातें की जा सकती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री बनके मैं किसी एक भी निर्दोष व्यक्ति का कल्याण नहीं कर पाऊंगा, ये मैं जानता हूं। बेईमानों का भला तो कर सकता है कोई भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, निर्दोष व्यक्ति का भला नहीं कर सकता साहब। तो मैं राजनीति से बहुत, मेरे मन में तो मतलब क्षोभ है, विरक्ति भाव है। इसलिए मैं तो कहता हूं कि ये जो ठगमुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण का सपना मैं देखता हूं कि हिंदुस्तान को एक दिन ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करूंगा, उसके लिए भी मैं यही सोच के चलता हूं कि गैर राजनीतिक रूप से काम करूंगा, सामाजिक रूप से काम करूंगा, और इतनी ताकत पैदा करूंगा मैं प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, अपने अंदर नहीं, मुझ में तो है ही है, मैं तो अकेला ही खड़ा हूं 30 साल से साहब। अब तो परमात्मा की कृपा से या कहें पंडित जी की दया हो गई किसी तरह से, जो इतना बड़ा हुजूम देश में खड़ा हो गया है कि अगर मैं सड़क पे भी खड़ा हूं तो 10 लोग तो कम से कम पहचानने वाले मिल जाते हैं कि मदन लाल जी हो क्या जी आप। आज दाढ़ी नहीं थी फिर भी पहचान लिया लोगों ने, मैं ज़्यादातर दाढ़ी में रहता, मदन लाल जी हैं, मैं कहा मदन लाल जी भाई। तो आज तो बहुत बड़ा संगठन बन गया है सब। मैं जब अकेला था तब भी मैं नहीं डरा, मुझ पर दर्जनों मुकदमे दर्ज करवाए मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय में। इसने तो ये पहला ही 2 करवा दिए हैं, इसने भी मोदी ने 2 मुकदमे दर्ज हुए हैं, लेकिन मनमोहन सिंह जी की जब सरकार थी तब 10-15 मुकदमे दर्ज हुए थे तब मेरे खिलाफ। लेकिन मैं झुका नहीं, जेल भेज दे, गोली मरवा दे, कई बार हमले भी हुए, तो कुछ चीजें मुझे पता चल गई कि भाई मुझे कोई मरवा नहीं सकता, क्योंकि मेरे साथ नारायण है, ईश्वर है। गोली छू के निकल तो जाएगी लेकिन मरूंगा नहीं, ये चीज मैं अच्छी तरह से जान गया हूँ। सरकार मुझे ज्यादा से ज्यादा जेल भेज सकती है, जेल एक अच्छी जगह है, जेल कोई बुरी जगह नहीं है मेरे जैसे आदमी के लिए। अगर आप जेब काट के जा रहे हो, कोई और व्यभिचार करके जा रहे हो, तो जेल बुरी जगह है, अपराध करके अगर जा रहे हैं। अगर आप निरपराध आप जेल में जा रहे हैं तो जेल से बढ़िया स्थान नहीं है कोई। वहाँ आप सिक्योर हैं, खाना टाइम से मिल जाता है, कपड़े टाइम से धो लो अपने, टाइम से सो जाओ, टाइम से जग जाओ, दोनों तीनों टाइम प्रार्थना कर लो, और पूरे दिन भर स्टडी करते रहो, जो भी आपको पढ़ना है लिखना है वो करते रहो। उससे बढ़िया जगह नहीं कोई भी हमारे जैसे लोगों के लिए। तो अब तो जेल भी नहीं भेजते जल्दी से। मुझे आप सबको मजबूती चाहिए कि अगर हम इतने लोग हैं और इनमें से 10% लोग भी हम ठीक से मजबूत हो जाएं। किस प्रधानमंत्री की सामर्थ्य है साहब, किस चीफ मिनिस्टर की सामर्थ्य है कि आपकी बात का अनुसरण कर देगा। लंका हमारे पड़ोस में ही है, देखा नहीं आपने। जब जनता एकजुट हुई, जागरूक हुई, तो राष्ट्रपति को पीटा, प्रधानमंत्री को पीटा, उठा के साले समुद्र में फेंक दिए गाड़ियों से, भाग गए देश छोड़ छोड़ के। उनमें क्या ताकत है? उनमें ताकत वाकत नहीं होती, कमजोर होते हैं, डरपोक होते हैं। जो बुरे कर्म करेगा वो डरेगा, और जो अच्छे कर्म करेगा वो बहादुर होगा, ताकतवर होगा, वो किसी से नहीं डरेगा। तो मैं आदरणीय गुप्ता जी से, मनोज जी से यह अनुरोध करूंगा कि साहब चुनाव लड़ने का विचार या ख्याल अपने मन मस्तिष्क से निकाल दें, क्योंकि चुनाव लड़कर आप देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ितों का भुगतान तो बहुत बड़ी बात है साहब।
किसी एक व्यक्ति का भी कल्याण, ऐसे व्यक्ति का जो अपराधी न हो, ठग न हो, मिलावटखोर ना हो, जमाखोर ना हो, मुनाफाखोर ना हो, उस व्यक्ति का आप कल्याण राजनीति में जाकर के नहीं कर पाओगे। 42 करोड़ ठगी पीड़ितों के भुगतान की जो लड़ाई है, इसके लिए तो आपको केवल राजनीति में और भी कई तरह के त्याग करने होंगे। और जब हम त्याग करेंगे तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि जब आप सबका भुगतान होगा। और जैसा कि हमारा कानून कहता है कि शासन की कुर्सी पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति, यानी जो भी शासन से वेतन भत्ते प्राप्त करता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो, गवर्नर हो, कोई जज हो, कोई डीएम हो, एसपी हो, सिपाही हो, स्वीपर हो, ये सब जनता के नौकर होते हैं। लोकतंत्र की जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, ये है कि आप देश के स्वामी हैं और ये सब देश के नौकर हैं जो भी शासन से वेतन या भत्ता प्राप्त करते हैं। तो नौकर बड़ा होता है, स्वामी बड़ा होता है, साहब मालिक बड़ा होता है। अगर नौकर ठीक से काम ना करे तो मालिक कान पकड़ के निकाल देता है कि चल तू अपने घर जा। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ मालिक नौकरों से भी बुरी स्थिति में है और जो नौकर है वो मालिक से भी ज़्यादा बढ़िया स्थिति में है। तो कल जब आप जागरूक हो जाएंगे, संगठित हो जाएंगे, तो आज जो हमें बहुत बड़े लोग लगते हैं कि कोई मुख्यमंत्री बड़ा है या प्रधानमंत्री बड़ा है या डीएम या एसपी बड़ा है, वो सच में आपको अपने नौकर लगने लगेंगे, दिखने लगेंगे और आपके प्रति जो उनका व्यवहार आज है वो बदल जाएगा। कल उनका व्यवहार बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा जैसे स्वामी और नौकर के मध्य होता है। जरूरत केवल हमें स्वयं को मजबूत करने की है और स्वयं मजबूत तभी हो सकते हैं साहब जब हम स्वयं ईमानदारी से काम करें, जल्दबाजी ना करें अमीर होने की। हमने ये अपराध किया है, एक तरह से गलती हुई है, या किसी ने बहका दिया हमें आकर के कि भाई यूँ कर ले और 1 साल में 3 गुना मिल जाएगा, 1 के नीचे 3 बना देना, वो 3 यूँ करेंगे और पता चला तो साल भर में ही करोड़पति बन गया, कार आ गई। हो सकता है कुछ लोगों के पास आ भी गई हो, लेकिन ज़्यादातर की स्थिति साहब बुरी रही है। और अब तो और ज़्यादा बुरी हो गई है कि केवल हमने धन नहीं कमाया है, अपना सम्मान तक खो दिया है। सड़क पर निकल नहीं सकते, खुली हवा में सांस नहीं ले सकते, दिन रात दिमाग में टेंशन रहती है। कितने ही लोग बेचारे मर चुके हैं और कितने ही ऐसे हैं साहब जो मरों से ज़्यादा बुरी स्थिति में है कि जो मर गया उसे तो कम से कम मुक्ति मिल गई दुनियादारी की समस्याओं से। लेकिन बहुत ऐसे हैं जो जीते जी बेचारे मरे हुए से ज़्यादा बुरी स्थिति में हैं। उन्हें ये नहीं पता कि अब मैं क्या करूं, कैसे लड़ूं, कैसे इस समस्या से मुक्ति प्राप्त करूं। और उसकी इस दुर्बलता का, उसकी इस मानसिक कमजोरी का फायदा बहुत सारे शैतान उठा रहे हैं साहब। आज बहुत सारी नई कंपनीज आ रही हैं, बहुत सारे लोग संगठन बना रहे हैं साहब, वो उससे चंदा वसूली भी करते हैं, धन वसूली भी करते हैं और उनको गुमराह करते रहते हैं। मैं हमेशा से कहता हूँ कि एक बार अगर हम 1% लोग भी, 1% लोग अगर एक बार किसी एक स्थान पर एकत्र हो जाएं और वहां सब मिलके केवल एक फूंक मार दें, तो उस फूंक में इतनी ताकत पैदा हो जाएगी कि उसमें हजारों मोदी, अखिलेश, राहुल, माया, ममता और ये क्या नाम है बाबा योगी पोगी उड़ते हुए नजर आएंगे। जमीन पर नहीं रह सकता, इतनी ताकत हो जाएगी आपकी उस एक फूंक में। 42 करोड़ लोग हैं, 42 करोड़ लोग हैं। अगर 1% भी हम मान लें तो कितना हो गया था? 40 लाख हो गया, 42 लाख हो गया ना। 42 लाख 1% होता है, उसका भी आधा कर लो आप, 22 लाख कर लो, 21 लाख, और उसका भी आधा कर लिया आपने, 21 लाख का भी 10 लाख, और उसका भी आधा कर लो, मतलब 1,50,000 लोगों पे रुक जाइए आप आकर के।
1,50,000 लोग अगर किसी एक स्थान पर एकत्र हो जाएं, तो हमारी किसी भी सरकार के पास इतनी बड़ी कोई जेल नहीं है, कोई पार्क नहीं है, कोई स्टेडियम नहीं है जिसमें 1.5 लाख लोगों को एक साथ वो कैद करके एक दिन भी रख सकें। मैं उनकी कमजोरी बता रहा हूँ आपको सरकारों की। 1.5 लाख लोग अगर एक जगह इकट्ठे हो जाएं तो सरकार की कोई सामर्थ्य नहीं कि वो आपको एक दिन कैद रख सके, क्योंकि उसके पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। दिल्ली में केवल दिल्ली पुलिस जो है वो तमाम अर्धसैनिक बल ये वो लगा के 80,000 की कैपेसिटी है उनकी, कि 80,000 लोगों तक को कवर कर सकते हैं। वो उन्हें भगा सकते हैं, मार सकते हैं, पीट सकते हैं, कूट सकते हैं। उसमें निरंकारी ग्राउंड में ले जाके अस्थायी जेल भी बना के उन्हें रख सकते हैं, 1, 2, 10, 20 दिन अगर लड़ जाए तो। लेकिन जैसे ही आप 80,000 से ऊपर आंकड़ा पार कर जाओगे तो दिल्ली पुलिस आपके सामने हाथ जोड़ के खड़ी होगी। आप पर लाठी नहीं मार सकती, डंडा नहीं चला सकती, पानी नहीं चला सकती, गोली नहीं चला सकती। तो जब वो हाथ जोड़ के खड़ी होगी तो क्या होगा? आप कहोगे इस कानून को लागू करवा, हमारा भुगतान करवा, वो प्रधानमंत्री को करना पड़ेगा उसे। लेकिन इतनी संख्या आपको साहब एकत्र करनी पड़ेगी। जब तक इतनी संख्या एकत्र नहीं हो जाएगी हम इस लड़ाई को जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि कोई भी शासक दिल से ये नहीं चाहता कि आप लोगों का भुगतान हो, क्योंकि वो सारा पैसा आपका सरकारों के ही पास है। चाहे ईडी ने जब्त की है किसी की प्रॉपर्टी, चाहे सीबीआई ने, चाहे सेबी ने, चाहे किसी एनसीएलटी ने, चाहे किसी जज ने या किसी पुलिस ने, वो पैसा आपका सब सरकारों के पास है। उसका दुरुपयोग किया जा रहा है और उस पैसे को कोई भी सरकार आपको वापस देना नहीं चाहती। वो उसी दिन देगी जब आप इतनी ताकत जुटा लोगे, इतनी भीड़ एकत्र कर लोगे कि आपके समक्ष सरकार को समर्पण करना पड़े। 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में अगर आप हो जाते हैं तो आप पर कोई गोली नहीं चला सकता। किसी सेना में इतनी हिम्मत नहीं है वो सरकार के कहने पर आपको गोली चला दे। किसी पुलिस में इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो भी आपके ही भाई हैं, आपके ही बच्चे हैं, आपके ही बेटे हैं। किसानों की भीड़ ने जब दिल्ली को घेरा तो अमित शाह ने और मोदी ने पूरी ताकत लगा दी थी कि गोली चलाओ। पुलिस को बार बार कहा, लेकिन दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने कह दिया मेरा ये इस्तीफा रखा है, मैं गोली नहीं चलवा सकता। अगर गोली चलवाऊंगा हालात खराब हो जाएंगे। क्योंकि भीड़ थी सब किसानों की। आपकी भी भीड़ जिस दिन हो जाएगी उस दिन सारी पुलिस, फौज, सरकार सब समर्पण कर देगी और उसी दिन से आपका भुगतान आरंभ हो जाएगा। ये जो मैं कहता हूँ कि साहब 1 अगस्त से भुगतान आरंभ हो जाएगा, वो इसी विश्वास पर बोलता हूँ कि परमात्मा तो है ही, लेकिन जनता भी परमात्मा से कम नहीं है। जनता ही जनार्दन होती है। और जिस दिन लेकिन होती तभी है साहब जब इकट्ठी हो जाए। तो अपना ये जनार्दन रूप आपको 31 जुलाई को रामलीला मैदान नई दिल्ली में दिखाना है साहब। और जिस दिन दिखा दोगे सब आपको नतमस्तक होंगे, आपके सामने झुकेंगे। और 1 अगस्त से निश्चित रूप से आप सबका भुगतान आरंभ हो जाएगा। कोई भी आपका भुगतान फिर रोक नहीं पाएगा। आप सबने मेरी बात बड़ी धैर्यतापूर्वक सुनी। अपने बारे में क्या बताना है गौतम साहब, हमारे बारे में तो हम बताते ही रहते हैं, कोई बात नहीं। तो साधारण व्यक्ति हैं साहब, आप सबसे सहयोग की अपेक्षा लेकर के निकले हैं। और मैं समझता हूँ जो प्यार सम्मान पूरे देश में मुझे मिला है वो अतुलनीय है गौतम साहब। मेरे लिए कई बार मेरे आंसू निकल आते हैं जब मैं ये सोचता हूँ यार कहाँ मेरे जैसा आदमी, या तो अपने खाने कमाने में मस्त रहता था, या फिर जो है कभी छोटी मोटी सेवा भी कर लेता था। किसी एक गुंडे से लड़ लिया, एक माफिया से लड़ लिया। न्याय के पक्ष में मैं सदा लड़ा हूँ, न्याय का योद्धा हूँ कि मैं हमेशा न्याय के साथ रहा हूँ, अन्याय के साथ मैं कभी नहीं रहा। लेकिन इक्का दुक्का इतने सारे अन्यायियों से लड़ने का मौका सब पहली बार मिला। मेरी आंखों के सामने बहुत सारे हमारे ठगी पीड़ित साथियों ने, एजेंट्स ने आत्महत्याएं की हैं। तो उनसे कहीं ना कहीं मन में एक भाव उत्पन्न हुआ, यार कोई नहीं लड़ रहा है मदन लाल, तो चलो लड़ो। ईश्वर से प्रार्थना की साहब, उसने
गौतम जी से मुलाकात करवाई, डॉक्टर गोला साहब मिले, सिसोदिया साहब मिले, आप तमाम साथी मिले, देश भर में इस तरह के बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। देखिए विशाल कुशवाहा की धौलपुर से बैठे हुए हैं। मैं जब घर से निकला था तो मुझे उम्मीद थी कि मदन लाल तुम ठगों से लड़ने जा रहे हो, और मैं जानता था कि ठगों की जेब में सरकार भी रहती है, अफसरों की विचारों की औकात क्या है ठगों के सामने, कहीं पीटेंगे तुमको, कहीं पथराव होगा, तो कहीं जेल भी भेजा जा सकता है, फर्जी मुकदमे बना के। मुझे भी पता है फर्जी मुकदमे दर्ज हो जाते हैं लोगों के खिलाफ, मेरे खिलाफ तो हुए नहीं है। लेकिन आप सबका प्यार, आपका सहयोग सब इतना ज़बरदस्त मिला कि किसी ठग की, उनके किसी गुंडे की, किसी अफसर की, पूरे देश में कहीं हिम्मत नहीं हुई कि कोई मतलब तू भी कह सके। मारना पीटना तो बहुत बड़ी बात है। मुझे हर समय ये एहसास रहता है कि ईश्वर मेरे साथ चल रहे हैं, वो मेरे सुरक्षा कवच बन के चल रहे हैं। बहुत सारे साथी हमारे कहते हैं सब सिक्योरिटी मांग लो, सिक्योरिटी मिल जाएगी, इतने लाखों करोड़ों लोगों का मामला है, 4-6 अपने ही साथ रखा करो। लेकिन मुझे वो सब चीज़ों की भी ज़रूरत अब महसूस होती नहीं है कि जहाँ भी जाता हूँ वहाँ सब प्रेम करने वाले मिलते हैं। कोई खाना खिलाता है, कोई बिस्तर सुलाता है, कोई कपड़े देता है, कोई तो भगवान समझ के पूजा भी करते हैं, सब आरती भी करते हैं, पैसे देते हैं बहुत सारे लोग। मैं कई बार सोचता हूँ कि यार वो यीशु मसीह ने किसी एक मुर्दे को जिंदा कर दिया था शायद, तो वो यीशु मसीह बन गए, भगवान के पुत्र बन गए। लेकिन मुझे तो हजारों लोग मिलते हैं साहब जो ये कहते हैं कि हमें जीवन आपकी वजह से मिला है, आपका वीडियो देख के मिला है, हमने आपका वीडियो सुना यूट्यूब पर, तो साहब मैं तो मरने जा रहा था, मुझे जीवन जीने का साहस मिला, मैं जिंदा हो गया। ऐसे हजारों लोग हैं सब देश भर में। कोई द्वारा नहीं है, मरने में कोई गुंजाइश नहीं दी थी किसी की, आगे पीछे सब मरी लेते, अगर ये कंडीशन नहीं रहती क्या आत्महत्या करता या क्या रेल के नीचे करता, ये परिवार को मारता, क्यों कंडीशन बहुत खराब हो चुकी था। मैं आपको बताओ जी, आप आपका कोट धन्यवाद और आपने इससे बड़ी चीज दुनिया में किसी इंसान को चाहिए क्या? कुछ और क्या करेंगे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये सब बनकर ये जिन्होंने जिस काम से साहब हम उस श्रेणी में पहुंच गए जिस श्रेणी के लिए मतलब पता नहीं कितने जन्म जन्मांतर तक तपस्या करनी पड़ती हैं, त्याग करने पड़ते हैं, बलिदान करने पड़ते हैं, फिर भी उस स्थान पर नहीं पहुंच पाते। हजारों हजार साल बाद कोई आदमी इक्का दुक्का पैदा होता है, वो कहते हैं वो कौन सा शेर है साहब, एक वो हजारों साल नरगिस अपनी बेनुदी पर उठती है तब कहीं जाकर चमन में भी दावत, और मुझे पूरा याद भी नहीं है वो। तो इसलिए मैं तो विरक्ति भाव ले आया हूँ सब, और ये समझ गया हूँ कि परमात्मा का काम है। हम सब दिन रात हमारा परिवार बड़ा होता जा रहा है। अब इस अभियान को, इस भुगतान को कोई रोक नहीं पाएगा। ये काम आपका होना है, निश्चित रूप से हो जाना है। मैं आप सबका धन्यवाद, आभार, अभिनंदन करता हूँ पुनः कि आप सबने इतना लंबा समय दिया साहब। और जैसा कि आदरणीय गौतम जी ने आपको डायरेक्शंस दी हैं, हमारे दूसरे साथियों ने दी हैं, उनको सब फॉलो करेंगे, पालन करेंगे साहब। 31 जुलाई को आप तमाम साथी दिल्ली के रामलीला मैदान आएंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। एक बार जोरदार तालियां। जोरदार तालियां। दोस्तों, आपको पूर्ण विश्वास हो गया होगा, अगर कहीं कोई कसर बाकी है तो मैं पुनः फिर एक बार आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। किसी के माई के लाल में हिम्मत नहीं कि अब आपके भुगतान को रोक ले। केवल जो संकल्प आजाद जी ने बताया है, अगर रामलीला मैदान 31 तारीख को आप सभी लोगों के सहयोग से अगर फुल हो गया
तो 1 तारीख को कैबिनेट मीटिंग बैठेगी और 2 तारीख से पैसा मिलना, अकाउंटों में ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। ये आप ध्यान रखें। और अगर ये हम नहीं कर पाए तो 18 मुकदमे लगे हुए हैं, हो सकता है कि वहां से लौट के न आए, गोली पड़ जाए या जेल चले जाए। जान बिल्कुल हथेली पर रखी हुई है। प्रधानमंत्री से लड़ना, प्रदेश के मुख्यमंत्री से लड़ना, पुलिस के डीजीपी से लड़ना, जिले के डीएम से लड़ना, ये छोटी मोटी बात नहीं है। ये जो ताकत हमारे अंदर जो आई है ना, हमने बच्चों से कह दिया है जब तक पैसा नहीं मिल जाएगा हमारी उम्मीद मत करना। हम पूरे देश का पैसा दिला करके ही चैन से सोएंगे, क्योंकि हमने लोगों को अपने आंखों के सामने मरते हुए देखा है, फांसी लगाते हुए देखा है, जमुना जी में कूदते हुए देखा है। मगर क्या करें, ये प्रेरणा ईश्वर ने दी, दोनों का मिलन हुआ। आजाद जी ने कुछ ज्यादा कह दिया मेरे बारे में कि गौतम जी जब से मिले, जब से ये पार हो गया, मेरा इसमें कोई वो नहीं है। मेरे को परमात्मा ने ऐसा गॉड गिफ्ट दिया है कि मैं जहां खड़ा हो जाता हूं वहां से रास्ता अपने आप बनने लग जाते हैं। मैंने जहां भी जो काम किया वो पूरी ईमानदारी से किया और पूरी लगन के साथ किया, चाहे वो कोई भी काम हो। और इस काम को भी मैं पूरी ईमानदारी से और लगन से कर रहा हूं। कोई मेरे ऊपर 1 रुपए का आक्षेप नहीं लगा सकता। इसलिए केवल आपसे अपील करता हूं कि ये लास्ट मौका है, और जिस जिले में हम जा रहे हैं, जिस जगह हम जा रहे हैं, जिस तहसील में हम जा रहे हैं, जिस गांव में हम जा रहे हैं, हमारी 200 आदमी की टीम पूरे भारत भ्रमण पर निकली हुई है और पूरे भारत में ये कारनामा चल रहा है। हम सबसे केवल एक ही अपील कर रहे हैं कि 31 तारीख को रामलीला मैदान भरना है। अब ये आपको सोचना है। आपको हमने डेट दे दी, आपको हमने समय दे दिया, आपको हमने संख्या बता दी। अगर आगरा से 2000 लोगों की उपस्थिति अगर वहां हो गई तो आप ये समझ लेना कि कोई न कोई खुशखबरी लेकर के आप वहां से घर पे आओगे। इसलिए मैं तो केवल आजाद जी के लिए 2 वर्ड कहकर के अपनी बात विराम देता हूं। किसी ने कहा है कि बुलबुल की चोंच में कभी बाज नहीं होता, बुलबुल की चोंच में कभी बाज नहीं होता, और शेर किसी का मोहताज नहीं होता। जीना है तो सिर उठाकर जियो मेरे दोस्त, क्योंकि झुके हुए सिर पर कभी ताज नहीं होता, कभी ताज नहीं होता। हमको सिर झुका के जीना नहीं आता और ना ही जिएंगे। जिस दिन हमको ऐसा लगेगा कि अब हम लड़ने में कामयाब नहीं हो रहे हैं, लोग हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, उस दिन हम पुलिस की गोली से मरने वाले नहीं हैं, हम स्वयं मरेंगे। हम कायरता नहीं दिखाएंगे, मगर इतने आगे बढ़ चुके हैं कि अब पीछे हटना बड़ा नामुमकिन है। तो सब कुछ देख लिया, जेल देख ली, डंडे खा लिए, मतलब सारे काम कर लिए। अब तो केवल एक ही सपना दिखता है कि लोगों का भुगतान, और होगा। इसलिए आज से और अभी से इस मिशन में आपको जुटना है और 31 तारीख को इतनी अपार भीड़ लेकर के दिल्ली आना है कि हम लोग देखें कि हाँ, लोगों ने हमारी मतलब बात को स्वीकार किया है और हमारी मंजिल को जीतने में हमको मदद दी है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। आप लोगों में से कोई व्यक्ति ऐसा तो नहीं बचा है जिसने आज के रजिस्टर में साइन न किए हो। अगर कोई व्यक्ति है तो वो कर दे।